जसरीत कौर और आप देख रहे हो उत्तर बंगाल और सिक्किम का लीडिंग न्यूज चैनल SK लाइव। आपका समय, आपकी खबर। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से एक्टिव केसेस है 86,110, क्योर हो चुके हैं 67,691 और डेथ हो चुकी है 4,531 की। महाराष्ट्र की बात करें तो 56,948, क्योर हो चुके हैं 17,918 और डेथ हो चुकी है 1,897 की। वेस्ट बंगाल में एक्टिव केसेस है 4,192, क्योर हो चुके हैं 1,578 और डेथ हो चुकी है 182 की। आज जमाई षष्ठी है। बंगाली समुदाय के बहुत बड़ा फेस्टिवल है ये, जहाँ पर जमाई घर आते हैं, उनके लिए अलग अलग पकवान बनते हैं, उनकी आरती भी उतारी जाती है। आइए आपको दिखाते हैं कि इस लॉकडाउन में इस अवसर को कैसे मनाया गया नेहा गुप्ता के साथ। फ़िलहाल हम लोग हुकुमरी बाज़ार इलाके पर मौजूद है और जैसे कि हम लोग जानते हैं कि आज जमाई षष्ठी है, जो कि बंगाली समुदाय के लिए एक बहुत अच्छा एक त्यौहार है, जहां पर जितने भी जमाई होते हैं वह अपने ससुराल जाते हैं और उनको बहुत सारे पकवान बनाकर उनकी जो सासू माँ है वो उनको बहुत परोसती है, खिलाती है, आदर जत्न करती है। तो चलिए देखते हैं बाज़ारों की स्थिति क्या है और लोग किस तरीके से जमाई षष्ठी मना रहे हैं इस वर्ष। तो आप देख सकते हैं बाज़ारों में भीड़ भाड़ की स्थिति जो है वो दिखेगी। यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं कि आम, लीची जो भी है सब कुछ है। हम पूछते हैं क्या क्या रेट है। अच्छा भैया, क्या रेट है आज? लीची का क्या जा रहा है? लीची का 100 रुपये किलो और आम का? आम जा रहा है 50 रुपये, 60 रुपये, 70 रुपये। अच्छा, जमाई षष्ठी को लेके कुछ बाज़ार कैसा दिख रहा है आपको? अच्छा है बाजार। भीड़ है, भीड़ भाड़ है उतना? हाँ, भीड़ भाड़ थोड़ा सा है, माल का क्राइसिस है। माल का क्राइसिस। चलिए, तो यहाँ पे एक अच्छी बात रही कि बाज़ार ठीक है लेकिन माल की थोड़ी क्राइसिस है। चलिए और भी दिखता है बाज़ारों में और क्या स्थिति है। यहाँ पर कुछ लोग खरीदारी भी कर रहे हैं, मछली वगैरह लिए, इनसे भी बातचीत करेंगे। अच्छा अंकल, आप क्या क्या लिए हैं आज जमाई षष्ठी के लिए ही बाजार कर रहे? माछ निलाम, आम निচ্ছি আর হচ্ছে কলা নেব। जमाई षष्ठी के लिए बाजार कर रहे हैं? हाँ, जमा षष्ठी। अच्छा, कब आ रहे हैं आपके जमाई घर पे? हम लोग तो ससुराल में आए हैं। आप खुद ससुराल में हैं? हाँ। अच्छा, चलिए, तो किस तरीके से होता है, क्या होता है? ससुराल में आज जो है, आज जमा षष्ठी है, ससुर वाली का खर्चा है, वो लोग खर्चा करेगा, और कल जमाई लोग का खर्चा है, कल जमाई लोग खर्चा करेगा। अच्छा, किस तरीके से आज ससुराल वाले आपको आदर जतन करेंगे? आदर जतन मतलब लॉकडाउन में अभी किसी तरह जो परिस्थिति है, इनकम सोर्स तो नहीं है, हाँ, सबका परिस्थिति खराब है, मैंने नियम किसी तरह पालन किया जाएगा इस बार। हाँ, क्या है कि प्रत्येक हर एक चीज़ का जो है दाम बढ़ा हुआ है और इनकम कुछ नहीं है, कुछ सोर्स ही नहीं है इनकम का। आज 3 महीना हो गया लॉकडाउन चल रहा है, अब कितना दिन चलेगा, क्या परिस्थिति, वो इस हिसाब से किसी तरह नियम पालन कर लिया जाए। अच्छा, आपके घर में जमाई आ रहे हैं? नहीं, हम लोग जाएंगे। अच्छा, आप लोग? हाँ, हम लोग जाएंगे। आज सास ससुर जो है उन लोग का खर्चा है। हाँ, ऐसे हम लोग तो खाली हाथ नहीं जाएंगे, कुछ लेके जाना पड़ता है तो लेके जाएंगे। कल हम लोग का खर्चा है। अच्छा, कल आप लोग किस तरीके से क्या खर्चा करने वाले हैं? कल हम लोग माने जो शक्ति होगा हम लोग को, हाँ, खिलाने का, जैसे मछली, मीट, ये सब खरीद के, आम, दूध, ये सब खरीद के वहाँ सब देना पड़ता है। चलिए, हाँ, सब मिल के एंजॉय करना है, यही है। बहुत एक अच्छी परंपरा जो है वो आप सुन रहे हैं। तो लोगों के घर पर भी किस तरीके से मनाया जा रहा है इस बीच जमाई षष्ठी का त्यौहार लॉकडाउन के बीच, ये भी हम आपको दिखाएंगे। देखिए, एक भाई साहब ने दुकान यहाँ पे लगाया है कि जमाई षष्ठी में क्या क्या चीज़ लगती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे खजूर है और अन्य सुपारी की कुछ है और बैम्बू के जो लीव्स है वो शायद दिख रहे हैं। हम इनसे ही ज़्यादा जानकारी लेंगे। अच्छा, ये क्या क्या है? यहाँ पे खेजूर है, करमजा है, घासेर कोरल है, सुपारी है, जाम है, और वो बट पत्ता, पाकुड़ पत्ता लगता लगता है? है। ऐसे सब कुछ लगते हैं। हाँ। अच्छा, आप लोग भी जा रहे हैं, ऐसा है? हाँ, हम तो जा रहे नहीं, हम तो नहीं जा रहे, लॉकडाउन है ना, घर में ही करेगा, और क्या करेगा, घर में ही करेंगे। हाँ। चलिए, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो भी सामानें लगती हैं वो सब है
और यहाँ पर भी लोग खरीदारी कर। अच्छा, आप क्या क्या खरीदारी कर रही हैं आज? ও মাছ আম কলা এখন পাখা নিব अच्छा, आपके घर में जमाई आ रहे हैं? अच्छा, आप सास है, तो कैसे मनाती है हर साल और इस बार क्या अलग? এইবার একদম খারাপ আচ্ছা, আগে কেমন করতেন? আগে তো খুব ভালো ছিল, খুব ভালো। এখন তো কাজটাই নেই না আমাদের টার্মিনাসে কাজ করে, কাজ নেই এখন, অবস্থা খারাপ। আচ্ছা, কি দিয়ে কেমন ভাবে করতেন সেটা বলুন। যেমন প্রতিবার জামা কাপড় কেনা, সব কিছু কেনা একটা বেশ লাইক ব্যাপার ছিল, এবার তো সেটা হবে না। আগের দিন তো বাজারই করি নাই, এখন আসলাম। अच्छा, देखिए फैन वगैरह भी यहाँ से खरीद रही हैं, जो भी सामानें लगती हैं। अच्छा, पूजा कैसे करती हैं? আমরা পাখা স্নান করে যেটা ষষ্ঠী নেওয়া হয় আর কি, আমাদের পাখা লাগে, দুব্বা লাগে, अच्छा, সব কিছু লাগে। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जमाई षष्ठी में लोग अपने जमाइयों की पूजा करते हैं, उनको आशीर्वाद देते हैं, उनकी लंबी उम्र की कामना करते हैं, और जो एक जिस तरीके से सेलिब्रेट करते थे पहले, और आप देख रहे हैं कि हर महीने ही जो है हर प्रत्येक, तो आप देख रहे हैं कि हर महीने ही जो है सभी जाति धर्म के लोगों की एक एक त्यौहार रहती हैं। और अभी कुछ दिन पहले ही ईद गई और अभी जमाई षष्ठी है, लेकिन लोग जो है घरों पर इस बीच कैद है, तो जितना लिमिटेड हो सक रहा है उसको पालन कर रहे हैं, क्योंकि लोग बाहर नहीं जा पा रहे हैं और उतनी धूमधाम से कोई भी पर्व त्यौहार जो है वो सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे हैं। तो इसी बीच जितने लिमिटेड सोर्स हो सके उसमें ही लोग अपनी अपनी त्योहारों को एंजॉय करने का कोशिश कर रहे हैं। बिना मास्क के भी, लेकिन आप देख सकते हैं लोगों की खरीदारी, लॉकडाउन का लोग पालन कर रहे हैं, लेकिन बिना मास्क के भी लोग निकले हुए सड़कों पर। देखिए, मिठाई की दुकानों के बाहर भी जो है बहुत ज़्यादा भीड़ देखी जा रही है। इधर से भी हम बातचीत करेंगे लोगों से। अच्छा दादा, आप आज मिठाई खरीदने के लिए जमाई षष्ठी पे? हाँ, अच्छा, ससुराल जा रहे हैं। अच्छा, तो पहले की जमाई षष्ठी और इस बार क्या डिफरेंस देखते हैं? इस बार तो पूरा भीड़ भाड़ बहुत कम है, आदमी का दिल में डर भी है कोरोना के लिए। यही तो डिफरेंस मिल रहा है, और कपड़ा का दुकान में भी सेल नहीं है, ये सब डिफरेंस है। अच्छा, आप मिठाई खरीद के लेके जा रहे ससुराल के लिए? चलिए, तो आइए दुकानदार से भी बातचीत करते हैं क्या क्या स्पेशल है आज जमाई षष्ठी में यहाँ पर। और तो यहाँ पर आप वैराइटीज मिठाई देख सकते हैं। सभी प्रकार की जो है वो मिठाइयाँ आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है वो अवेलेबल है, और लोग जो है वो भी खरीदने के लिए खरीदारी जो है वो भी ज़बरदस्त तरीके से कर रहे हैं। तो बाज़ारों की स्थिति, मिठाई दुकान की स्थिति क्या है, ये भी हमने आपको दिखाया। चेयरमैन बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अशोक भट्टाचार्य ने हाथी मोड़ पर प्रोटेस्ट किया और यह कहा कि कोरोना को लेकर राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार पॉलिटिक्स ना करे। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं नेहा गुप्ता के साथ। इस वक्त हम लोग हाथी मोड़ पर मौजूद है, और यहाँ पर आज सीपीआईएम के तरफ से एक रैली जो है वो निकल रही है। क्यों निकल रही है ये भी पूछेंगे। यहाँ पे स्वयं मेयर अशोक भट्टाचार्य जी मौजूद है, इनसे भी बातचीत करते हैं कि आखिर क्यों जो है ये रैली जो है वो लोग निकाल रहे हैं। सर, आज जो ये रैली आप लोग निकाल रहे हैं, क्या कहेंगे? आज ये तो प्रोटेस्ट है, रैली तो नहीं है, लेकिन एक जस्ट प्रोटेस्ट है, लॉजिंग सम प्रोटेस्ट। ये प्रोटेस्ट कर रहा है दोनों के विरोध में। बहुत सेंट्रल गवर्नमेंट और बहुत स्टेट गवर्नमेंट ने जो लेबर कानून जो बनाने चाहता है, सुधार करने चाहता है, ये टोटल मालिक वर्ग के साथ में मजदूरों को एक साथ एकजुट होना,
ट्रेड यूनियन बनाने के विरोध में। बहुत लड़ाई करके हम 8 घंटा काम हम अदाई किया है। अभी कुछ स्टेट में 12 घंटा तक कर दिया है। ये हम नहीं मानेगा। और जो कोरोना के लेके भी ये दोनों सरकार टोटली व्यर्थ हुआ है। इसको जनता को देखना चाहिए। कलकत्ता में जैसा डिजास्टर हुआ है, इसमें पूरा से नेशनल डिजास्टर 1000 करोड़ रुपया दिया, इससे कुछ नहीं होगा। इसके नेशनल डिजास्टर बोलना चाहिए। ये सब मांग हमारा है आज। तो आज ये आपकी प्रोटेस्ट है? ये वामपंथी दलों के मिलके हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सारा बंगाल में, सारा देश में आज के दिन पूरे बंगाल में और पूरे सभी जगहों पर सारा बंगाल में सोशल डिस्टेंस मान के हम ये पुकार। सर अभी आपकी मांग क्या है? ये दोनों तीनों मांग तो हम बोला है। इस बीच लॉकडाउन के चौथे चरण में राजू बिष्ट पहुंचे हैं। एक रिपोर्ट राजीव झा के साथ। मेंटेन करो भैया, मैं सबको बाइट दूंगा, लेकिन आपकी सुरक्षा और हम सब की सुरक्षा बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप प्लीज़ थोड़ा मेंटेन करना, थोड़ा पेशेंस रहना। देखिए, जैसा आप बता रहे हो कि इतने दिन बाद आया, हम सबको पता है कि जो है 25 मार्च से देश भर में लॉकडाउन शुरू हुआ और एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मेरा भी ये फर्ज बनता है उस लॉकडाउन का मैं पूरी ईमानदारी से पालन करूं। उसका पालन किया और आज जब पहली फ्लाइट जो है बागडोगरा के लिए चली, पहले दिन पहले फ्लाइट में बैठ करके मैं अपने क्षेत्र में आया हूं। एक बात मैं और भी आपको ये कहना चाहता हूं, ये समय ऐसा नहीं था कि हम क्षेत्र में घूमें, कैंपेनिंग करें या लोगों से गले मिले या लोगों से हाथ मिलाए। ये कठिन समय हमने अपने घर में रहते हुए, अपने कार्यालय में रहते हुए, अपने जो भी स्थान है वहाँ रहते हुए लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करें, ये वो क्षण था। और उसको मैंने पूरी ईमानदारी से पिछले 2 महीने से मैं और मेरा कार्यालय, हम दिन में भी अलर्ट रहे, रात भर भी अलर्ट रहे और जितनी सेवा हो सकती है हमने हमारी जनता की और देश भर के अनेक लोगों की। और आज पहली बार इस लॉकडाउन के बाद मैं आपके सामने आया हूं। सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहता हूं यहाँ का प्रशासन का, पुलिस के लोग जो दिन रात लगे हुए हैं, हमारे जो मीडिया के साथी है इतना जोखिम उठाते हुए भी सच्चाई को दिखाने के लिए जो कठोरता से आप लगे रहे, आप भी बधाई के पात्र हैं। हमारे जो हेल्थ के वॉरियर हैं, हमारे डॉक्टर हैं, नर्सेस हैं, बहुत सारे जो NGO, क्लब, संस्था है जो दिन रात एक करके लोगों की, गरीब लोगों की सेवा में लगी रही। मैं उन सबको बधाई देना चाहता हूं। और ये देखिए कठिन समय है, कोरोना से लड़ते हुए देश को 2 महीने हो गए और अब धीरे धीरे लॉकडाउन खुल रहा है, लेकिन कोरोना आज खत्म नहीं हो रहा है। कोरोना हमारे जीवन में काफ़ी लंबे समय तक रह सकती है जब तक इसका कोई इलाज न ढूंढा जाए। तब तक के लिए हम लोगों को डराए भी नहीं। देखिए, आज मैं दिल्ली से फ्लाइट पकड़ करके आया हूँ, अभी टेम्परेचर नापा 97 था, इसका मतलब मैं सेफ हूँ। तो डरने की इतनी आवश्यकता भी नहीं है, लेकिन प्रिकॉशन लेने की बहुत आवश्यकता है। जो छोटी छोटी बातें हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करें, हाथ बार बार धोते रहें और अनावश्यक जो है हम घर से बाहर ना निकले। मुझे लगता है ये 3-4 बातें सबको पता है, अगर उतना फॉलो करेंगे तो हम कोरोना को जरूर हराएंगे। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री का रोल को लेकर क्या कहेंगे? जैसे एक तरफ तो कोरोना है, दूसरी तरफ साइक्लोन है, देखिए और वर्कर भी है, जो माइग्रेंट वर्कर भी है। देखिए, मैं चाहता नहीं था इसका जवाब आज ही दूं, नहीं तो लोग सब जो है हमारे दोस्तों को लगेगा जो है बागडोगरा उतरते ही राजू जी शुरू हो गए। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, हर मोर्चे पे TMC ममता दीदी फेल है, हर मोर्चे पे। पहला, कोविड-19 को जिस तरह से पूरा देश आज लड़ रहा है, इसका जो गहराई को जो है मापने में पश्चिम बंगाल की सरकार नाकाम रही और सबसे ज़्यादा डेथ रेट जो है पश्चिम बंगाल की है। और पश्चिम बंगाल डे 1 से जो है ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ पे त्यौहार मनाया जा रहा हो। कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, कोई लॉकडाउन का पालन नहीं, लोग खुलेआम जो है बाजारों में घूम रहे थे। तो कोरोना को रोकने में पूरी तरह फेल हुए। देखिए, हम नॉर्थ ईस्ट से लगता हुआ इलाका है हमारा,
पूरा नॉर्थ ईस्ट सेफ है और हम भी काफ़ी हद तक सेफ रह सकते थे, लेकिन सरकार की लापरवाही के कारण हमारे को जो है आज ये दिन देखना पड़ा है। दूसरी बात, जो माइग्रेंट हमारे लेबर श्रमिक, हमारे विद्यार्थी जो इलाज कराने के लिए लोग बाहर गए, उनको लाने में किसी भी तरह का कोई प्रावधान बंगाल की सरकार ने नहीं किया। बार बार केंद्र से डंडा पड़ा, तब जाकर के कुछ ट्रेनें अभी आ रही है। अब ये फ्लाइट भी आप देखो सब जगह देश भर में 25 तारीख से चालू नागरिक की सुविधा के लिए, लेकिन पश्चिम बंगाल ने उसे भी मना कर दिया, तो यहाँ भी फैले। तीसरी बात, जो अल्फान जो तूफान आया, हम सबको पता है, टेलीविजन में हम सब ने भी देखा, आपने भी और हमने भी, कि तूफान पश्चिम बंगाल उड़ीसा में आ रही है। उड़ीसा ने पूरी तैयारी कर ली, लेकिन उसके बावजूद भी पश्चिम बंगाल ने समय रहते इसके लिए जो बचाव के उपाय हो सकते थे वो नहीं किए। और आज मुझे बड़ा दुख के साथ कहना पड़ता है कि भारतीय सेना की आर्मी 350 जो है जवान आज कलकत्ता महानगर इलाके में जो है पेड़ काटने के काम में लगे हुए हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं, आर्मी होनी चाहिए दुर्गम स्थान के लिए जहां यातायात की सुविधा न हो, जहां पहुंचना बहुत कठिन हो, लेकिन अगर पश्चिम बंगाल का कलकत्ता और कलकत्ता जैसे महानगर में अगर आर्मी को डिप्लॉय करना पड़े, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ की सरकार जो है किस तरह से जो है चरमराई हुई है। इतना ही नहीं, देखिए प्रधानमंत्री जी को ममता दीदी ने जैसे ही कहा, 24 घंटे के अंदर में वो खुद आए, उन्होंने इलाके का भ्रमण किया और तुरंत जो है 1000 करोड़ का जो है योगदान एडवांस के रूप में आने वाले समय में भी मिलेगा और एडवांस के रूप में पश्चिम बंगाल सरकार को दिया। मुझे लगता है मोदी जी ने अपना ये बड़ा दिल दिखाया है। दादा क्या चाहेंगे आप लोग, ममता जी ओवरऑल क्या कहेंगे? देखिए, एक बात तो ये स्पष्ट हो गई, कल ममता दीदी ने, हम सब ने ट्वीट देखा, प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने ट्वीट किया, होम मिनिस्टर को उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने साफ साफ शब्दों में ये कह दिया है कि पश्चिम बंगाल हमसे जो है नहीं संभल रहा है, आप आइए, आप इंटरफेयर करिए और संभालिए। तो ये बात स्पष्ट है कि ममता दीदी ये समझ गई है कि ना वो कोविड को रोकने में कामयाब रही, न इस तूफान को रोकने में कामयाब हुई, इस वजह से उन्होंने अपने हाथ खड़े कर दिए। लेकिन ये सरकार जनता द्वारा चुनी हुई सरकार है और भारतीय जनता पार्टी, हमारी पार्टी संविधान को मानती है, इसलिए हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे। इस सरकार को हमारी तरफ से पूरी 5 साल वो अपनी सरकार संभाले, लेकिन इतना तय है कि 2021 में टीएमसी का जाना पूरी तरह तय है। दादा दादा बीजेपी के 2 एमपीओ को घर में रखा गया है, बाहर नहीं जाने दिया, आप आए, आपको क्या गवर्नमेंट की तरफ से कुछ कहा गया? देखिए, मैं आपको एक बात, जो भी यहाँ का हेल्थ का प्रोटोकॉल होगा उसको मैं फॉलो करूँगा। 14 डेज अगर सबके लिए जरूरी होगा, वो मेरे लिए भी होना चाहिए, मैं करूँगा। कुछ दिन सिलीगुड़ी रहूँगा, कुछ दिन दार्जिलिंग अपने घर पे रहूँगा, पहली बात। दूसरी बात, देखिए, ऐसे कठिन समय में जब जनप्रतिनिधि अपने लोगों से नहीं मिल पाता है, तो मुझे लगता है टीएमसी सरकार उनके साथ जो है क्राइम कर रही है। मैं पार्टिकुलरली दार्जिलिंग की बात करूं, हिल्स की बात करूं, दार्जिलिंग कॉरपोरेशन की, ये हमारा दुर्भाग्य है कि यहाँ जो जनप्रतिनिधि यानी जनता से चुने हुए लोग नहीं, जिसको ममता दीदी बिठाती है, उसके द्वारा जो है यहाँ शासन चलाया जाता है। मुझे लगता है सर, जब आप और सिलीगुड़ी में आपका जगह जगह पे पोस्टर लगा हुआ था जहाँ वो लिखा गया था कि आप मिसिंग हो, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये नौटंकी है टीएमसी की, और उनको ये बात तो कि उनको भाजपा से भय है, और मैं तो उनसे प्रश्न पूछता हूँ। मैं तो दिल्ली में रह के अपनी सेवा दे रहा था, यहीं पे हमारे 3 सांसद है और बिल्कुल बगल में हमारे जलपाईगुड़ी के सांसद और अलीपुरद्वार के जॉन बालाजी, वो तो अपने घर पे ही थे, फिर आपने उनको निकलने नहीं, तो ये प्रश्न तो उनसे पूछना चाहिए। सो ये इनको सिर्फ जितनी खामियां हैं वो सब उजागर हो चुकी है और इनको सिर्फ पॉलिटिक्स करना आता है। मैं अगर ये ईमानदारी से जनता की सेवा करते
तो आज देखिए, आज हमारे लिए बड़ा दुख का विषय ये है कि पूरे नॉर्थ बंगाल के अंदर में एक भी सरकारी अस्पताल नहीं है जहां हम कोरोना पेशेंट की इलाज कर सके। ऐसी अवस्था क्यों है? क्या हम आज तक जो है कोविड का ही इंतजार कर रहे थे? साधारण तौर पे भी ये जनता बीमार होती है, उसके लिए आज तक हमने कुछ किया ही नहीं। तो ये बात स्पष्ट होती है कि इनको सिर्फ जो है पॉलिटिक्स में रहते हुए पैसा कमाना है, इसके अलावा इनका और कोई भी उद्देश्य नहीं है। देखिए, मैं वही बोला कि अभी जैसा भी हेल्थ का प्रोटोकॉल होगा वो मेरे पे भी लागू होगा, और मैं अपने डीएम से भी बात करूंगा, दार्जिलिंग के डीएम से। तो मैं कोशिश करूंगा कुछ दिन होम क्वारंटाइन सिलीगुड़ी में रहूं, कुछ दिन जो है दार्जिलिंग में रहूं। प्राइवेट और गवर्नमेंट बसेस जो कि है वह स्टार्ट हो गई है। टेंजिंग नॉर्गे के बस स्टैंड से आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं नेहा गुप्ता के साथ। फिलहाल हम लोग जंक्शन में मौजूद है और यहाँ पर कौन सी प्राइवेट बसेस चल रही हैं वो भी हम जानकारी लेंगे एक बार यहाँ से। अच्छा, आपका नाम क्या है? अच्छा, आज कौन सी बस यहाँ से जा रही है? बस तो कौन से नहीं है, कि आसनसोल की जा रही इधर से इंटरसिटी, और डॉल्फिन प्रिया दिया एक्सरसाइज जा रहा है, 2 बालूरघाट की, 2 बालूरघाट और आसनसोल की, टोटल 3 ही बस जा रही है। 3 कोलकाता दूसरा काउंटर से होगा शायद। BRB गया पैसेंजर जा रहे हैं? पैसेंजर तो दूसरा का तो 30 आदमी लेके जा रहा है, 30, 25, 20, लेकिन बालूरघाट का नहीं है। आपके यहाँ से कितने जा रहे हैं? हमारा आज तो बुकिंग हुआ, 6 बजे गाड़ी जाएगी, 6 पैसेंजर जा रहे हैं। चलिए, तो आप देख रहे हैं कि आसनसोल और बालूरघाट के इन्होंने बता रहे हैं कि बसेस जा रही हैं यहाँ से, और 4 लोग जो है वो यहाँ से जा रहे हैं। अन्य काउंटर्स में भी हम एक बार पूछते हैं कि यहाँ की क्या स्थिति है। चलिए, एक दूसरा काउंटर पर हम मौजूद हैं, यहाँ के भी जो ओनर है इनसे बातचीत करते हैं। कहाँ की गाड़ियाँ जा रही है आपकी? आज मेरा आसनसोल दुर्गापुर जा रही है गाड़ी। कितने पैसेंजर जा रहे हैं उसमें? 30 आदमी। 30 आदमी एक बस में। कितने सीटर? 57 सीट का गाड़ी है। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके जा रही है। अच्छा, पर हेड कितने ले रहे हैं आप उनसे? पर हेड 2 सीट दे रहा है, एक आदमी का 800 रुपये लेता है। इसे 960 रुपये भाड़ा होता है, जो डिस्टेंसिंग जो भाड़ा है हमारा आसनसोल दुर्गापुर, उसमें डिस्काउंट करके हम लोग 800 रुपये ले रहे हैं। अभी 800 रुपये ले रहा है 2 सीट दे के। 2 सीट के लिए? 2 सीट दे के एक आदमी जा रहा है। 2 सीट दे के एक ही आदमी जा रहा है। हाँ। चलिए, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आसनसोल के लिए लोग जा रहे हैं और 960 रुपये आम दिनों पर उनकी रेट होती है, लेकिन अभी डिस्काउंट देकर 2 सीटों के लिए उनको जो है 800 रुपये दिया जा रहा है डिस्काउंट करके। हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पे एक बस लगी हुई है फ़िलहाल, और ये भी शायद रवाना होने वाली है कुछ ही देर पर। और पीछे भी आप देख सकते हैं कि पीछे भी जो बसेस हैं वो भी लगी हुई हैं। इसी बीच लोगों की भीड़ भाड़ जो है वो भी थोड़ी सी देखी जा रही है जंक्शन पर। हम आपको दिखा रहे हैं कि जंक्शन इलाके पर आप देखिए कि यहाँ पर भी थोड़ी भीड़ भाड़ की स्थिति जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। और साथ ही यहाँ से बता रहे हैं कि आसनसोल और बालूरघाट ये जगहों पर बसेस जो है वो जारी है। कहीं से 30 लोग जा रहे हैं 57 सीटर बसेस में सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए, तो कोई बता रहे हैं कि सिर्फ 4 लोग जो है वो जा रहे हैं। तो इस बीच हो सकता है कि जो लोग फंसे हों बस वही जा रहे हैं अपने अपने घरों के, क्योंकि हो सके बहुत सारे ट्रेन जो है वो आ रही है, तो लोग जो है बहुत सारे श्रमिक होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं जो फंसे होंगे इस बीच लॉकडाउन में, वो घर वापसी का दौर जो है वो लगातार जारी है। तो ये हमने यहाँ की स्थिति दिखाई है प्राइवेट बसें की। और हम दिखा दें तेंजिंग नॉर्गे के बस स्टैंड पर जो जारी हैं बसें अन्य वो कहाँ पर जारी है। भारी भीड़ की जो एक स्थिति जो है वो आप देख सकते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं लोग। अलग हुआ ना। आगे बढ़ते हुए आपको दिखाएंगे सिलीगुड़ी की विभिन्न जगहों की स्थिति, जहां पर काफी भीड़ देखी गई, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं दिखाई दी गई, लोग अड्डा बनाकर बैठे थे। और गुरुम बस्ती के राम मंदिर के इलाके भी आपको कुछ तस्वीरें दिखाएंगे जहां पर लोग अड्डा बनाकर बैठे थे और जुआ भी खेल रहे थे। एक रिपोर्ट नेहा गुप्ता के साथ। अब देख पा रहे हैं कि लोग किस तरीके से यहाँ पर रामनारायण मार्ट गुरुम बस्ती इलाके के हम दिखा रहे हैं कि भीड़ भाड़ की स्थिति आप देखिए, कितने सारे लोग इकट्ठे होकर इस मार्ट में बैठे हुए खेल रहे हैं। गुरुम बस्ती इलाके के रामनारायण मार्ट इलाके पर मौजूद है। यहाँ की स्थिति हम आपको दिखाएंगे दूर तक। अगर आप देखें, हम जूम करके आपको थोड़ा दिखाना चाहते हैं। देखिए किस तरीके से लोग जो है वो इकट्ठे होकर इतने सारे लोग बैठकर खेल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। यहाँ की भी आप स्थिति देख सकते हैं। ये पूरे मार्ट इलाके की अगर हम स्थिति आपको बताए तो आप देखिए किस तरीके से लोग जो है लॉकडाउन को तो बिल्कुल भी नहीं मान रहे हैं।
लेकिन जो फिज़िकल चैलेंजर्स है वो इस बीच पूरे तरीके से घर पर नहीं रह सकते, इसीलिए लोग जो फिज़िकल चैलेंजर्स लोग हैं वो ज़्यादा देर घर पर नहीं रुक सकते, इसीलिए थोड़ी सी प्रकृति की हवा लेने के लिए वो मार्ट पर आए, वो बात अच्छी है। लेकिन सभी लोग, इतने सारे लोग अगर इस तरीके से रहें तो ये काफ़ी गलत एक आपको दिख रहा है। लेकिन बहुत सारे अड्डे आपको दिख पा रहे हैं। अब देखिए कि किस तरीके से बच्चे, बूढ़े, सभी उम्र के लोग आपको दिखेंगे इस इलाके पर। कितनी भीड़ भाड़ की स्थिति है वो भी आप एक नज़र दौड़ा सकते हैं कि यहाँ पर आपको भीड़ भाड़ की स्थिति बेशक दिखेगी। और काफ़ी सारे लोग ऐसे भी हैं जो यहाँ पर कैमरे को देखते हुए यहाँ से दौड़ते हुए भाग भी गए। जब तक हम कैमरा को ऑन करें तब तक काफ़ी लोग यहाँ से निकल भी जा चुके। तो यहाँ की स्थिति हम आपको दिखा रहे हैं, उस साइड की भी स्थिति दिखाएंगे कि आप देखिए कि किस स्थिति पर यहाँ पर लॉकडाउन लोग मान रहे हैं या नहीं मान रहे। स्थिति आपके आंखों के सामने ही है। बच्चे खेल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, और ये एक दो जगह की स्थिति नहीं है, बहुत जगह की स्थिति हम आपको दिखा रहे हैं। गुरुम बस्ती इलाके के जो राम नारायण मार्ट इलाका है, और इसके ये भी आप देखिए कि दोनों तरफ बीच में नदी आती है। तो सूर्यशन पार्क के साइड से जो रास्ता है वहाँ की भी स्थिति आप देखिए कि पीछे तरफ कितने सारे लोग जो है इस तरीके से बैठे हुए हैं। और ये जो स्थिति जो है, ये भयंकर स्थिति, इस महामारी में गैदरिंग करने को लोग मना कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग रहने को बता रहे हैं, सभी लोग अनुरोध कर रहे हैं, राज्य सरकारें, केंद्र सरकारें अनुरोध कर रही है। लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग कहाँ है? कहीं नहीं है सोशल डिस्टेंसिंग। धज्जियाँ हो रही हैं यहाँ पर, खुले में इतने सारे लोग इकट्ठे होकर बैठे हैं। ऐसा नहीं लगता कि ये न्योता दे रहे हैं, ये खुद कह रहे हैं कि आ कोरोना मुझे ले चल, मैं तो मरूं, मेरे साथ 10 को भी मार। ऐसी स्थिति बनी हुई है यहाँ पर। हम आपको दिखा रहे हैं सिलीगुड़ी के गुरुंग बस्ती इलाके के जो राम नारायण मार्ट इलाका है यहाँ पर। और ये जो सूर्यचंद पार्क के पीछे की जो स्थिति आप देख सकते हैं, ये स्थिति जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं। ज़रूरत है घर पर रहिए, सतर्क रहिए, सावधान रहिए, इस तरीके से बाहर मत निकलिए। अमित सूत्रधर के साथ नेहा गुप्ता, SK लाइव। यहाँ पे एक दो गिना नहीं जा सकता कितने लोग हैं यहाँ पर। 100 के तादाद पर लोग जो है ग्रुप बनाकर, बहुत सारी ग्रुप जो है वो आपको यहाँ पर दिखेंगी। और हर कुछ मीटर की दूरी पर आप देख सकते हैं कि 5-10 लोगों की ग्रुप जो है वो बैठी हुई है, और लोग बातचीत कर रहे हैं या फिर क्या कर रहे हैं ये इतनी दूर से नहीं देखा जा सकता। हालांकि हम आपको कैमरे से जूम कर बहुत ज़्यादा दिखा रहे हैं, और हम अपने कैमरे से देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोग खेल कूद रहे हैं या बैठे हुए हैं, और उतनी क्लियर स्थिति जो है वो आपको नहीं दिखेगी। और हम जब प्रत्यक्ष यहाँ से देख रहे हैं तो हमसे बहुत दूर पर ये लोग बैठे हुए हैं इस नदी को पार करते हुए। और बच्चों की क्रिकेट मैच की स्थिति जो है वो भी आपको, यहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं, निवास करते हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। आप यहीं रहते हैं? हाँ, यहीं रहते हैं। अच्छा, इस तरीके से जो लोग यहाँ पर आपके घर के पास में इतने सारी भीड़ भाड़ की स्थिति देख रहे हैं, आप मना करते कभी उनको? नहीं, इन लोगों को बोला गया है कि इस तरह से मत कीजिए, इससे समाज पर अच्छा असर नहीं पड़ता है। बिल्कुल। अभी बच्चे हैं, सारे बच्चे घर में हैं, लॉकडाउन की स्थिति में घर में ही पढ़ाई कर रहे हैं। हाँ। वो भी देख रहे हैं क्या चीज़ हो रहा है। हो सकता है उनके लिए नया हो। हाँ। तो अभी इन लोगों का कहना है कि अभी खाली समय है, बैठे हुए हैं, कुछ करने को है नहीं, कहीं बाहर जा नहीं सकते, तो बस मनोरंजन के हिसाब से खेल है। लेकिन मनोरंजन तो वो खुद का कर रहे हैं, लेकिन इसका असर दूसरों पर क्या पड़ रहा है, ये चीज़ तो इन लोगों को समझने की बात है। अब हम लोग तो आग्रह ही कर सकते हैं कि आप ऐसा नहीं कीजिए, समाज के मतलब सदस्य के नाते। अब इन लोग का अपना विवेक है, नहीं समझ पाते हैं तो उसमें क्या कहना। सही बात है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ के लोग जो है वो भी इनको मना करते हैं, बताते हैं, लेकिन लोग जो है वो मानने को, जागरूक होने को आतुर नहीं है। अगर ऐसी ही स्थिति रही, अगर लोग ऐसे ही इस तरीके से गैदरिंग पर जुड़े रहें तो बेशक कोरोना से जिस तरीके से लोग उभर रहे हैं, और भी मामले जो है वो सामने आने में देर नहीं लगेंगे। सूर्यसेन पार्क के ठीक पीछे आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग जो है वो इकट्ठे होकर बैठे हुए हैं। ये हम स्थिति दिखा रहे हैं आपको। क्या है?
तो हम आपको दिखा रहे थे कि वहाँ पर अगर आप देखिए कि सूर्यसेन पार्क के ठीक पीछे की अगर स्थिति आप देखते हैं तो वहाँ पर काफ़ी आपको देखने को मिलेगा कि भीड़ भाड़ होकर लोग इकट्ठा होकर बैठे हुए हैं, बातचीत कर रहे हैं या फिर ग्रुपिज़म में कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल मनाही है। आपको घर से निकलने की मनाही है। सिर्फ ज़रूरत की जो काम काज है उसके लिए आप निकलिए और उस काम को करके फिर वापस घर आ जाइए, क्योंकि लॉकडाउन की अवधि अभी समाप्त नहीं हुई है। और इस बीच ऐसी हरकतें अगर लोग करते हैं तो ये काफ़ी शर्मनाक जो है एक घटना वो देखी जा रही है। हम आपको दिखा रहे हैं कि इस बीच उत्तर बंगाल से सिक्किम तक राष्ट्रीय कर्फ्यू जो लगी हुई है और आज इसका 65वां दिन है। लॉकडाउन चौथे चरण पर आज आ पहुंचा है। देखिए, अगर आंकड़े अभी भी कम नहीं हुए, जिस तरीके से दिनों दिन इसके इजाफे हो रहे हैं दर पर, अगर ये कम नहीं हुई या फिर ये दरें रुकी नहीं तो हो सकता है आने वाले दिनों में ये लॉकडाउन सीज़न 4 के बाद अन्य और बहुत सारी सीज़न जो है वो शायद हमें देखने पड़े या झेलने पड़ सकते हैं। ये तो स्थिति हम सिलीगुड़ी की दिखा रहे थे। अन्य जगहों की क्या स्थिति ये भी हमने आपको दिखाया है। सिलीगुड़ी से अमित सूत्रधर के साथ नेहा गुप्ता, SK लाइव। अब देख सकते हैं यहाँ पर एक मार्ट की स्थिति जो हम दिखा रहे हैं, स्वस्तिका मार्ट डांगीपाड़ा की। लोग बिना मास्क लगाए हुए हैं, यहाँ पे अड्डे कर रहे हैं। विधान मार्केट से अंदर की तरफ हम स्थिति दिखाते हैं। देख रहे हैं आप, अभी दोपहर के 4:30 बज गए हैं, तो सभी दुकानें जो है वो धीरे धीरे करके बंद भी हो रही है। बाज़ार की स्थिति अगर आप देखें तो पूरे तरीके से शांति की एक भावना जो है वो यहाँ पर आपको दिखेगी। कहीं भी भीड़ जो है वो आपको नज़र नहीं आएगी। लोग जो है मास्क को पहनकर ही बाज़ार कर रहे हैं या दुकानदारी कर रहे हैं, या जो ख़रीदने के लिए आ रहे हैं वो लोग भी मास्क पहनकर ही बैठे हुए हैं। लेकिन कुछ हद तक आप देख सकते हैं कि दुकानों पर दुकानदार जो है वो मास्क नहीं पहने हुए हैं। साथ ही हांगकांग मार्केट की भी स्थिति आप देख ही सकते हैं कि दुकानें जो है वो खुली हुई है। लेकिन पहले की जैसे भीड़ जो है वो आपको बिल्कुल भी नहीं दिखेगी। सब कुछ सामान्य और शांत चित ही यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है। बिना मास्क के भी आप देख पा रहे हैं कि लोग बिना मास्क के भी खरीदारी कर रहे हैं। ऐसी स्थिति जो है वो काफ़ी बार देखी गई है। कुछ हद तक आप बाज़ारों पर भीड़ भाड़ की स्थिति जो है वो भी अनुभव कर सकते हैं कि कुछ दुकानों पर भीड़ की स्थिति देखिए, लेकिन बाकी सब खाली ही है। लोग यहाँ से सामान खरीद कर भी लेके जाते हैं हिल्स में। मास्क गले पर लोगों के लटक रहे हैं, तो किन्होंने मास्क पहने नहीं है। ऐसी काफ़ी सारी स्थिति जो है वो देखी जा रही है। इस वक्त हम लोग एयरव्यू मोड पर मौजूद हैं और आप देखिए कि यहाँ पर दोपहर के जो है लगभग 4:30 से 4:45 की अभी बज रही है समय। आप देखिए यहाँ की क्या स्थिति है, ये हम आपको दिखा रहे हैं। अभी 4:45 हुए हैं और हम आपको यहाँ की स्थिति दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि उतनी भीड़ भाड़ तो आपको नहीं दिखेगी, लेकिन फिर भी हल्की फुल्की भीड़ भाड़ देखी जा सकती है। साथ ही पुलिस के जो अधिकारीगण हैं, सिविक वॉलंटियर्स, वो भी मौजूद हैं और आप देख रहे हैं कि हाथों से ही मॉनिटरिंग की जा रही है और लोग अपने अपने कामकाज के वजह से बाहर निकले हैं। ऐसी स्थिति जो है वो देखी जा रही है। फिलहाल हम आपको सेवक मोड़ से यह स्थिति जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं और दूसरे साइड भी आप देख सकते हैं पुलिस के सिविक वॉलंटियर्स जो है वो मौजूद है और हाथों से ही मॉनिटरिंग की जा रही है। साथ ही जो सिग्नल्स के जो लाइट्स थे पिछले दिनों से बंद थे, वो 2 दिनों से शुरुआत हो चुकी है। लाइट्सों की लाइट भी चलने लग गए हैं और आप देखिए कि सभी लोग ट्रैफिक रूल्स को मानते हुए ही एक दूसरी जगहों पर जा रहे हैं और सभी सिग्नल पर लोग
रुक रहे हैं। ये एक अच्छी पहल जो है लोगों की तरफ से भी देखी जा रही है कि लोग लाइट चले या ना चले। पहले भी अगर बात करें तो जब भीड़ भाड़ की उतनी स्थिति नहीं थी या फिर जब सिग्नल्स नहीं चल रहे थे, बत्तियां नहीं जल रही थी, फिर भी लोग सिग्नल्स को मान रहे थे और खुद ही रुक जा रहे थे। तो लोग जागरूक है और भी जागरूक होना ज़रूरत है। तो ये तो यहाँ की स्थिति थी, अन्य जगहों की क्या स्थिति वो भी देखते हैं। चाय की दुकानों पर भी आप देख सकते हैं कि भीड़ भाड़ की स्थिति जिस तरीके से मनाही थी, इसके बावजूद भी लोग इकट्ठे होकर चाय दुकानों पर चाय पी रहे हैं। ऐसी कुछ स्थिति ये जंक्शन इलाके पर आप देख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। हम कल फिर मिलेंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ उत्तर बंगाल और सिक्किम की। तब तक हमें खुद सुरक्षित रहना है, अपना ख्याल रखना है, अपने साथ साथ अपने परिवार का भी ख्याल रखना है और साथ ही साथ सोसाइटी का भी रखना है। सतर्क रहिए, सावधान रहिए और देखते रहिए SK लाइव। संपूर्ण देश भर में इस बीच चल रहा है लॉकडाउन और इस लॉकडाउन के सीजन 1, 2, 3 और 4 अभी लॉकडाउन का चौथा चरण चल रहा है और आज जो है लॉकडाउन का 65वां दिन हम देख सकते हैं। सभी जगहों पर आप देख रहे हैं कि इस बीच किस तरीके से लोग अपने अपने घरों पर रहकर लॉकडाउन पालन कर रहे हैं। लेकिन वहीं कोरोना वॉरियर्सों की अगर बात करें, चाहे वो डॉक्टर्स हो, पुलिस हो, नर्स हो, मीडिया कर्मी हो या फिर आप फल विक्रेता ले लीजिए, सब्जी विक्रेता ले लीजिए, दूध वाले हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, चाहे ड्राइवर्स हो, कोई भी आप व्यक्ति ले लीजिए, सभी कहीं ना कहीं एक कोरोना वॉरियर के रूप में सामने आ रहे हैं। इस बीच आप देख रहे हैं कि लॉकडाउन का चौथा चरण फिलहाल खत्म होने को है और आज बृहस्पतिवार है, बस गिने चुने दिन जो है वो रह गए हैं। रविवार को लॉकडाउन 4.0 की समाप्ति है और इसी बीच देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मन की बात सभी देशवासियों से करने वाले हैं। और इसी बीच देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रेडियो के माध्यम से मन की बात करने वाले हैं देशवासियों से। देखना यह है कि क्या ये जिस तरीके से कोरोना के दरों में इजाफा हो रही है, दिन प्रतिदिन इसके आंकड़े बढ़ रहे हैं, क्या आने वाले समय में कोरोना की इस चरण चौथे की बाद क्या 5वीं सीज़न आती है या फिर क्या नई रूपरेखा होगी। जिस तरीके से 4.0 में बहुत तरीके से छूट दी गई, नई रूपरेखा हुई, सोशल डिस्टेंसिंग को लोग मेंटेन करें, सैलून खोल दिए गए हैं, बहुत सारी दुकानें जो है वो खोल दी गई है, फ्लाइट चल रहे हैं, रेलवे की सेवा जो है वो शुरू हो चुकी है, बसों की सेवा जो है वो इंटरस्टेट मूवमेंट स्टार्ट हो गए, साथ ही अन्य राज्यों में भी जो है बस की सेवा वो भी चल रही है और आप देख रहे हैं कि जनजीवन धीरे धीरे सामान्य होती हुई नज़र आ रही है। लेकिन पिछले अगर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की बात करें तो मोदी जी ने खुद ही कहा था कि साइंटिस्ट और बहुत सारे डॉक्टर्स का अभी भी यह मानना है कि कोरोना एक ऐसी महामारी है जिससे हम निजात पाते पाते हमें बहुत समय लगेगा और यह हमारे ज़िंदगी का एक हिस्सा बनकर बहुत लंबे समय से रहने वाला है। तो ये तो यहाँ की स्थिति है। पूरे हिंदुस्तान की स्थिति की अगर बात करें तो आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से कोरोना की स्थिति की में इजाफा हो रहा है इनके दरों में, बहुत सारे अगर 5 की जब लॉकडाउन शुरू होगी, तो 5वें चरण की अगर शुरुआत होती है तो जो मेन हॉटस्पॉट केंद्र बने हुए हैं, हो सकता है उन सभी को बहुत सारी निगरानियों के साथ रखा जाए, उन सभी राज्यों को, या फिर क्या नई रूपरेखा होगी और क्या ये लॉकडाउन समाप्त हो जाएगा या फिर क्या लॉकडाउन की नई रूपरेखा से 5वां सीज़न वो शुरू होगा, ये समय पर हम छोड़ते हैं। और शायद ऐसी आशंका लगाई जा सकती है कि आने वाले समय पर एक हो सकता है कि लॉकडाउन 5.0 वो शुरू हो सकता है। 100% आयुर्वेदिक दमादमन किट प्राप्त करें और अपने फेफड़ों को बिना किसी दुष्प्रभाव के घातक वायरस से लड़ने की शक्ति बढ़ाएं। फेफड़ों की ताकत बढ़ाने और साथ ही साथ एलर्जी, खांसी या फिर ब्रोंकाइटिस और अस्थमा जैसी बीमारियों से भी लड़ने के लिए राहत देती है दमादमन किट। इस किट में आप पाएंगे दमादमन सिरप, दमादमन चूर्ण, दमादमन हर्बराज हर्बल टी, जिसका मूल्य है 750 और आपको देने हैं सिर्फ 700 रुपए। कॉन्टैक्ट नंबर 8597738095। क्या आपके घर में शादी है, कोई फंक्शन तो होगा, तो उसकी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी तो करवानी है। आज तकनीक दिनों दिन बदल रही है,
कहीं गलत हाथों में मत पड़ जाइए। तरीका बदल गया है, आप भी बदलिए। याद रखिए सिडवैप्स ही आधुनिक तकनीकों के साथ अपडेट रहता है और आपके बजट के अनुसार ही वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी करते हैं। आप सोच रहे होंगे ये सिडवैप्स क्या है? शादी हो या कोई फंक्शन, इन पलों को सजोने के लिए याद रखिए सोमानी इंस्टीट्यूट ऑफ डिजी विजन एंड प्रोडक्शंस।